हेलो एवरीवन। आपने इस वीडियो का टाइटल देखा होगा, द चक्रव्यूह चैलेंज ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे और दूसरी एक और चीज़ डिस्कस कर लेंगे जिसमें कि मैं आपको अपने चैनल को शुरू करने का पर्पस बताऊंगा। शुरू करते हैं। मैं अपनी पर्सनल स्टोरी से ही शुरू करता हूँ। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन की जो प्रिपरेशन थी वो मैंने शुरू करी थी बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का इजी सॉल्यूशंस निकालने में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैं काफ़ी स्टार्टअप्स में भी इंटरेस्टेड रहता था और ऐसे सॉल्यूशंस जो कि बहुत इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और बहुत ही इफ़ेक्टिव हो, ऐसे सॉल्यूशंस निकालने का हमेशा से इंटरेस्ट रहा मेरा। तो फिर ये समझ में आया कि अपने जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो काफ़ी डिसेंट भी हैं और प्लेसमेंट भी हो गई थी मेरी। तो उस हिसाब से मुझे यही लगा कि ये जो एग्ज़ाम है इसको टैकल किया जा सकता है। अब कुछ एग्ज़ाम्स लिखे, कुछ अटेम्प्ट्स लिखने के बाद मुझे ये समझ में एक और बात आई कि अब जो अटेम्प्ट्स हैं वो बस कम नहीं हो रहे, बट उसके साथ जो मेरे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मैं किसी और, मान लीजिए सोशल सेक्टर में ही मैं करना चाहूँ, अपना कंट्रीब्यूशन किसी और प्लेटफॉर्म पे देना चाहूँ, वो भी काफ़ी स्लिम होते चला जा रहा है। तो एक ये रियलाइजेशन सेट इन करती है कि इतने सारे साल लगाए और इतना मेहनत किया, उसका जो आउटकम है वो काफ़ी अनप्रोडक्टिव रह गया और वो किसी फॉर्म में रिकग्नाइज़ नहीं किया जा रहा है। एक बार अगर आपका नाम नहीं आता है पीडीएफ में तो, और कई बार ये बहुत बड़ा कारण बनता है आपके सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट्स में भी और पर्सनली मेरे अटैम्प्ट में भी, कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है या सैडनेस हो जाता है या डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और जब आप एस्पिरेंट होते हो तो आप अपने आप को सोशली कट ऑफ करके रखते हो, तो आपको उतने फ्रेंड्स का या फिर किसी भी पीयर ग्रुप का आपको सपोर्ट शायद नहीं मिलता है। तो ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं ये और भी ज़्यादा आप पे हावी होने लग जाते हैं। ये दिक्कतें तब भी होती हैं जब आपने अगर फ्यूचर के लिए जो विज़न है उसकी क्लैरिटी आपको ना हो, या आपने कोई प्लान बी आपका वर्कआउट नहीं कर रहा है या प्लान बी आपने नहीं बनाया हो, तो उस केस में आप इन सारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के और ज़्यादा विक्टिम बन जाते हो। ऐसा ही एक एस्पिरेंट की न्यूज़ आई थी जब अपन 2022 के प्रीलिम्स लिख रहे थे, और उसमें उन एस्पिरेंट ने अपनी एक गलत कदम उठा लिया जो कि उनके लिए भी लाइफ का लॉस हुआ और उनके पेरेंट्स के लिए तो अनबेरेबल लॉस था वो। और उसी न्यूज़ में अगर आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे ऐसे भी एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने ये गलत कदम उठाया या फिर वो परमानेंटली अपना मेंटल हेल्थ डैमेज करके बहुत बड़े लॉस का सामना कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरा आइडिया यही था कि मैं पोस्ट मेंस एग्ज़ामिनेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर तैयार करूं जहां पर इन बातों को इम्पोर्टेंस दी जाए। अब मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक सर्वे किया था जिसमें कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ने अपना इनपुट दिया, जिससे ये पता चलता है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर और फ्यूचर के विजन का क्लैरिटी नहीं है, प्लान बी नहीं है, एग्ज़ामिनेशन फियर है, एग्ज़ामिनेशन एंजाइटी है, इन सब चीज़ों का काफ़ी सामना कर रहे हैं। और ये भी बात है कि कई बार इन्हें ये टूल्स ऐसे अपन को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये होता है कि अपन अटेम्प्ट्स देते चले जाते हैं विदाउट एनी सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट। और कई बार ऐसा भी होता है कि इम्प्रूवमेंट तो दूर, आप और ज़्यादा
मेंटल हेल्थ आपका डिटोरिएट करने की वजह से आपके जो फर्दर अटेम्प्ट्स हैं वो और प्रोग्रेस करने की जगह और रिग्रेस हो जाते हैं, रिग्रेस करने लग जाते हैं। इसी फिनोमेनन को मैं यूपीएससी का चक्रव्यूह चैलेंज बुलाता हूँ, क्योंककि काफ़ी बार आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरीज़ देख के, काफ़ी टॉपर्स के टेस्टिमनी देख के या फिर किसी कोचिंग के टॉपर्स के बारे में पढ़ के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने सपने भी ऐसे ही बन जाते हैं, अपने घर वालों के भी सपने ऐसे ही बन जाते हैं कि आप इस चीज़ को परस्यू करते हैं कम वॉट में, आप अपने रिसोर्सेज सारे इसको डिवोट कर देते हैं और दिस मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू एंटर, बट देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एग्जिट द प्रोसेस। तो इसलिए मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस चैनल के थ्रू वो ये है कि मैं एस्पिरेंट्स की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो मैंने खुद फील करी है अपने जर्नी के दौरान, मैं उसे कुछ टूल्स के द्वारा रिड्यूस कर सकूं। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ 3 चीज़ें जो मैं करने वाला हूँ और आपको अगर पसंद आए तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ और प्लान बी ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साइकिल से या तो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, निकलना चाहते हैं, या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स जो कि साइड बाय साइड अपने प्रिपरेशन के कुछ प्लान बी ऑप्शन को भी ध्यान देते रहना चाहते हैं। तो इसके लिए यही प्रोसेस है कि अपन एक गूगल फॉर्म आपसे भरवा सकते हैं और आपको जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको उससे वाकिफ़ करवा सकते हैं, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमारे पास भी अवेलेबल है तो आपको दिलवा सकते हैं। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो हम आपको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो ये है, जो ऑलरेडी एस्पिरेंट्स अपने साइकिल ऑफ अटेम्प्ट्स में हैं, उनके लिए मैं और मेरी एक जो टीम है वो आपके लिए प्रोडक्टिविटी टूल्स जो हम लोग ने यूज़ किए हैं ओवर द इयर्स अपने अटेम्प्ट्स में, और मेरे टीम मेंबर्स इंटरव्यू तक भी गए हैं और उन लोग ने उन टूल्स को यूज़ करके सक्सेस देखा है। तो उन टूल्स से आपको वाकिफ़ कराया जा सकता है, उन प्रोडक्टिविटी टूल्स से। और दूसरी चीज़ें हैं जो कि ऐसे हैक्स जो कि आपके मेंस या प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप अगर थोड़े ही मार्क्स से कट ऑफ से छूट रहे हैं तो उनको टैकल किया जा सकता है स्मार्टली, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे ही दिए जाएंगे। जो तीसरी चीज़ है वो ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, वो है फ्री योगा सेशंस जो कि मैं ऑनलाइन कंडक्ट करता हूँ जूम मीटिंग के थ्रू, और ये कंडक्ट करता हूँ मैं 5:30 AM सुबह। इस पीरियड में योगा करने के बहुत लाभ होते हैं। इससे आपका जो आइडिया है अपने प्रिपरेशन का वो स्ट्रॉन्ग होता है और आपका जो डिटर्मिनेशन है और डिसिप्लिन है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। ये मैंने पर्सनली भी फील किया है एंड दैट वाज द रीज़न कि मैंने अपने प्रिपरेशन में योगा का एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया था। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर भी आपको जानकारी दी जा सकती है यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी रेगुलर अपडेट्स आएंगे। वहाँ पे जो फॉर्म की जिक्र की मैंने, वो फॉर्म एक तो योगा का फॉर्म ऑलरेडी रिलीज्ड है। अगर आपको योगा फ्री ऑनलाइन योगा करना है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्टेड है। और जो अगर आपको प्लान बी के बारे में जानकारी चाहिए या आपको ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर लेनी है, उनकी जानकारी लेनी है, तो उनके बारे में भी आपको बताया जा सकता है वंस वी रिलीज़ द फॉर्म ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। एक और चीज़ जो कि पाइपलाइन में है वो ये है कि काउंसलिंग सेशंस टू रिजॉल्व मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ऑफ एस्पिरेंट्स, इसके ऊपर भी अब
काम करना शुरू कर चुके हैं और ये तभी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एस्पिरेंट्स की कितनी रिक्वेस्ट आती है और अपने पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे अवेलेबल हैं किस टाइम पे, उसके हिसाब से कॉल्स स्केड्यूल किए जा सकते हैं। अभी ये पाइपलाइन में है, तो ये अभी ऑब्जेक्टिव थोड़ा लेटर के लिए हम लोग सेव करके रखेंगे। लास्टली मैं आपको ये वीडियो इस बात पे कंक्लूड करना चाहूँगा कि आपके अंदर ये चाहत ज़रूर होनी चाहिए कि मैं अपनी मदद कैसे कर सकता हूँ। अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। हमेशा से अपने अंदर अपना बिगेस्ट सपोर्टर और बिगेस्ट बिलीवर देखिए, तभी आप ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन की जो जर्नी है उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे और एक अच्छे मोड़ पे लाके रुकेंगे। तो मुझे इतना ही कहना था। बाकी जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल का जिन्होंने नहीं जोड़ा हुए हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पोस्ट कर दिया है। वहाँ पे जाइए, एक बार आप स्क्रॉल करके ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी सारे कुछ वीडियोस पोस्टेड हैं और कुछ एक ये फॉर्म पोस्टेड है फ्री योगा का। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर फिल अप करिए और हमें ज्वाइन करिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and I'll see you in the next video. Bye.